Very good morning to plus 2 class. According to your syllabus, today I will start a new chapter which is known as Introduction to Macroeconomics. ये Introduction to Macroeconomics आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है. हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. मीनिंग क्या है, मैक्रोइकोनॉमिक्स होती क्या है. Second is difference between microeconomics and macroeconomics. His second point is very important. Third point is definition of macroeconomics. Fourth point is scope of macroeconomics. Fifth point is significance and importance of macroeconomics. हम इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स. मैक्रोइकोनॉमिक्स होता क्या है. Macroeconomics is derived from Greek word macros. कहते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था मैक्रो से, जिसका मीन्स है लार्ज. बट इकोनॉमिक में लार्ज को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी एज होल. इन इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज होल. मैक्रोइकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद. मैक्रोइकोनॉमिक किससे कंसर्न है, स्टडी ऑफ. क्या स्टडी करता है, इकोनॉमी एज होल. मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक सिंपली क्या स्टडी करता है, प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इशू इकोनॉमी के एज होल लेवल पे. इट इज़ द एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स. अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से प्रॉब्लम स्टडी करता है एज ए लेवल इन ए इकोनॉमी. फर्स्ट पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन ए इकोनॉमी. कितनी अनएम्प्लॉयड है, किन लोगों को काम नहीं मिला है. सेकेंड पॉइंट इज इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी. कंटिन्यू इन्फ्लेशन का मीन्स होता है कि जो कंटिन्यूसली प्राइस राइज होते रहते हैं इकोनॉमी में. थर्ड पॉइंट इज डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. डिमांड क्या है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में. ये सारी कुछ एग्जांपल्स थी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं. जहाँ पे आपने एक वर्ड कॉमन देखा होगा एग्जांपल में, मैंने इकोनॉमी का लिखा हुआ तीनों में एग्जांपल्स में. इकोनॉमी मैंने इसलिए लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या डील करती है, में इकोनॉमी लेवल पे डील करती है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे. सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. बेसिस ऑफ डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट इंडिविजुअल लेवल पे. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, या ये भी कह सकते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल डिमांड्स को कौन स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट ए एग्रीगेट लेवल, मीन्स होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम को मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट कंजम्पशन. एग्रीगेट कंजम्पशन मीन्स टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी. सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक वेरिएबल. माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई एक्सेट्रा. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है यूज करती है इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा, जिसको हम टोटल डिमांड या टोटल सप्लाई इकोनॉमी की भी कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज नैरो स्कोप. मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेड या नैरो स्कोप है क्योंकि ये स्टडी किस लेवल पे करता है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे रेदर देन होल इकोनॉमी के लेवल पे. मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइडर स्कोप है, इसका वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये स्टडी करता है प्रॉब्लम होल इकोनॉमी की, सारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसलिए हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है. फोकस. माइक्रो इकोनॉमिक्स मेन फोकस किस पे करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, बट एट ए इंडिविजुअल लेवल पे. ये प्रॉफिट को इसका मैक्सिमाइज करना मेन मोटिव होता है एट ए इंडिविजुअल लेवल पे. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस क्या होता है, सोशल वेलफेयर एट लार्ज, कि सोशल वेलफेयर जितना हो सके उतना किया जाए. सेंट्रल इशू. माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज.
और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिन करती है ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो डिफरेंस से आपको कंफर्म हो रहा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक वाइडर एक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है वाइडर लेवल पे. नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई थिंक आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वो ब्रांच है या वो टाइप है इकोनॉमिक्स की विच स्टडी इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो क्या स्टडी करता है इकोनॉमिक के इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ये डील करता है या स्टडी करता है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल. नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस फील्ड में यूज हो रही है. फर्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. सेकेंड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. थर्ड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ मनी. फोर्थ पॉइंट इज जनरल प्राइस लेवल. फिफ्थ पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है डिटर्मिन करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम होल इकोनॉमी को. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करता है कि हम अपनी नेशनल इनकम को कौन से मेथड अडॉप्ट करें और उसको कैसे कैलकुलेट करें होल इकोनॉमी लेवल पे. सेकेंड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी. ये ऑल्सो स्टडी करता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, क्यों लोग बेरोजगार हैं, एंड पॉसिबल सजेशन हाउ टू कंट्रोल इट. एंड ये वो भी स्टडी करता है कि कौन कौन से सजेशन है कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सके. थर्ड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ मनी. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करता है मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई होल इकोनॉमी की. क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इकोनॉमी में क्या रहे, बराबर रहे, इक्वल रहे. ना तो इन्फ्लेशन मनी में आ जाए, ज़्यादा सप्लाई हो जाए मनी की, ना ही मनी की सप्लाई कम हो जाए. ये दोनों क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. इट ऑल्सो स्टडी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर डेवलप्ड कंट्री में के लिए. अब इसके बेसिस पे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिस पे ही गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों यूज़ की जाती है. फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि हमें ब्रीफली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, सच एज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम कि हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम कितनी है, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, वो बेरोजगार हैं. थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट का बजट क्या होगा, एक्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Program and policy are drawn for economic growth and development on the basis of macroeconomics. Macroeconomics ही basically study करता है कि कौन से program and policy गवर्नमेंट बना रही है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पॉलिसी. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें शो करता है क्या प्रॉब्लम है पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पॉलिसी. इट हेल्प टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रॉब्लम. ये हमें हेल्प भी करता है कि हम कैसे पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकें और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज बीओपी स्टेटस. बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट
ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवील करती है परफॉर्मेंस ऑफ अवर कंट्री इन रिलेशन टू अदर कंट्री, कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक रिलेशन क्या है दूसरी कंट्री के साथ में, वो भी किसके में स्टडी किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Its study help in achieving economic stability through monetary policy and physical policy। कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमें हेल्प करती है अचीविंग करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किस पॉलिसी के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी कौन का फॉर्मुलेट करता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल यूज किए जाते हैं फॉर्मुलेट करने के लिए पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक वेरिएबल कौन से होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में, सच एज एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम टोटल डिमांड भी कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई एंड टोटल कंजप्शन एक्सेट्रा, जो यूज किए जाते हैं फॉर्मुलेट करने को पॉलिसी किस पर्पज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए। Thank you so much, students.